Hello, let's start with number 1 resources। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं एक कहानी दी हुई है। कितनी अच्छी बात है ना, ज्योग्राफी के साथ साथ हमें एक कहानी भी पढ़ने को मिल रही है। तो इस कहानी में एक मोना है, एक राजू है और एक उसकी अम्मा है। 3 लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि घर की साफ सफाई करते हैं। तो उन्हें क्लोथ्स मिलते हैं, यूटेंसिल मिलते हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, कॉम भी मिलती है, ओके, बॉटल ऑफ हनी, बुक सब मिलते हैं। तो जो मोना रहती है वो कहती है कि ईच ऑफ दीज हैज अ यूज। इन सबका तो कुछ ना कुछ यूज है। तो मम्मी क्या बोलती है, दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसीलिए तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। और ये जो है ये रिसोर्सेज है। तो अब सबके दिमाग में आया ना ये रिसोर्सेज होते क्या है। तो राजू ने कहा, अम्मा व्हाट इज रिसोर्सेज। तो अम्मा कहती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। मीन्स कोई भी चीज है, अगर हम उसका उपयोग करते हैं अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। जस्ट लाइक तुम्हें बहुत देर से भूख लगी है और तुम्हारे गए तुम फ्रिज में एक एप्पल मिला, तुम खाए तो तुमको थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगेगा ना। तो दैट इज अ रिसोर्स, एप्पल इज अ रिसोर्स। सपोज दैट यू आर स्टडिंग विद अ मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल क्या कर रहा है, तुम्हारी पढ़ाई की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मोबाइल क्या हुआ, रिसोर्सेज हुआ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। तो फिर क्या होता है कि अब अम्मा बोलती है कि लुक अराउंड यू, मतलब अपने आसपास देखो और तुम पाओगे कि तुम्हारे आसपास की बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्या है, रिसोर्सेज हैं। जैसे जो तुम पानी पीते हो, जब तुम्हें बहुत तेज से प्यास लगती है तो वो क्या है, वो रिसोर्स है। जो तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो वो भी क्या है, वो भी रिसोर्सेज है। और जिस तुम रिक्शा से जाते आते हो वो भी रिसोर्सेज है। बिकॉज वो तो तुम्हें तुम्हारे सेटिस्फाई को, जो तुम्हारी नीड होती है उसको सेटिस्फाई करती है। तो मतलब कि जो तुम मोबाइल यूज कर रहे हो वो भी एक रिसोर्स है। झूठ में मम्मी बोलती रहती है कि तुम्हारा टाइम बर्बाद करता है। बोल दिया करना, मम्मी ये रिसोर्स है, ये मेरे पढ़ने के काम आता है। तो क्या होता है फिर, मम्मी बोलती है कि योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। मतलब कि तुम्हारे पापा ने एक टेस्टी स्नैक बनाया है। तो उसमें उन्होंने जो भी वेजिटेबल्स यूज किया है वो क्या है, इज ऑल्सो अ रिसोर्सेज, वो भी क्या है, एक रिसोर्सेज है। फिर होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स है, टेक्स्ट बुक है, इन सब में एक कॉमन है। कॉमन क्या है कि इन सब की यूटिलिटी होती है। तुम लोग इसकी क्या कर रहे हो, इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो या फिर इसको यूज कर रहे हो। तो अगर हम किसी भी चीज का यूज करें या कोई भी चीज हमारी यूटिलिटी में काम आए तो वो चीज क्या हो जाती है, वो रिसोर्स हो जाती है। अब देखो, बच्चे होते हैं जानने के लिए एकदम उत्सुक। तो फिर राजू कहता है कि मम्मी हम ये कैसे जानेंगे कि ये चीज रिसोर्स है, या फिर कोई भी चीज रिसोर्स कैसे बनती है। तो अम्मा उसको उसकी बताती हैं कि जो चीजें हैं वो रिसोर्सेज तभी बनती हैं जब उनकी कोई एक वैल्यू होती है। अब देखो वैल्यू कैसे होती है, जस्ट लाइक कि तुम आज पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारी किताब है, तो किताब तुम्हारी क्या है, रिसोर्सेज है। अब इस किताब की तो वैल्यू है ना, तुम्हें तो मार्क्स लाने हैं अच्छे, तो इसका तुम्हें वैल्यू मिल रहा है ना, तो वो किताब क्या हुआ, एक रिसोर्स हो गया। तो ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। कौन कहता है, अम्मा। अम्मा कहती है कि ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास कुछ न कुछ वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ मीन्स कोई भी उपयोग। तो देखो अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ रिसोर्सेज होती हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जस्ट लाइक कि उनसे पैसे मिलते हैं। एंड कुछ चीजें होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो मेटल्स होते हैं, इसकी एक तुम बाजार में ले जाओ, इसको तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होगी।
बट जो सुंदर सुंदर लैंडस्केप होते हैं शायद उसकी नहीं होगी। बट दोनों तो इम्पोर्टेंट है ना, ह्यूमन की नीड्स के लिए। लैंडस्केप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वाटर के लिए, ब्यूटी के लिए, नेचर के लिए। तो ऑल थिंग्स हैव द डिफरेंट वैल्यू एंड डिफरेंट नीड। तो अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो टाइम के साथ वैल्यूएबल या फिर इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाती हैं। जैसे कि तुम्हारी दादी की कुछ होम रेमेडी है। सपोज दैट कि तुम्हें कुछ पेट में दिक्कत हो जाता है, वो कुछ घर का उठा के हींग वगैरह बना बना के तुम्हें खिला देती है। उनकी तो कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, उनके तो कुछ मनी नहीं मिल रहा है। बट उसी को अगर किसी मेडिकल शॉप पे दे दो तो वो क्या करेगा, अगर उसको वो बेचेगा, अगर उसको कोई खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं तुम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। और फिर हमने जाना कि वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी क्या होती है। और ये देखो तुम लोग के बुक में पेटेंट की यहाँ पे मीनिंग भी लिखी है कि इट मीन्स द exclusive right over any idea or invention. So time and technology are two important factors that can change substances into resources. मतलब जो टाइम है और टेक्नोलॉजी है, इसके कारण हम किसी भी सब्सटेंस को किस में चेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज में। और ये किस पे डिपेंड करता है, पीपल की नीड, पीपल की जो नीड होती है उस पे। जस्ट लाइक कि हमारे पास कोई लोहा है तो हम उसका कोई काम कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ हम लोग अपनी लाइफ में उसको यूज कर नहीं सकते हैं। बट अगर हम उसकी मशीनरीज बना दें तो हम उसको फील्ड्स में, खेतों में आराम से यूज कर सकते हैं। तो कितना बढ़िया इसका यूज हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास टाइम होना चाहिए और हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। एंड पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। जो पीपल है, जो हम है, जो तुम हो, वो हम लोग खुद में ही एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स है। तो अपने आप को आज के बाद ऐसा नल्ला मत समझना। मम्मी पापा बोलते हैं ना किसी काम के नहीं हो, बोल देना मैं एक बहुत बड़ा रिसोर्स हूँ, आपको क्या बता, मैम ने बताया है। तो तुम कैसे रिसोर्सेज हो, तुम्हारे जो आइडियाज हैं, जो तुम्हारे नॉलेज हैं, जो तुम्हारे इन्वेंशन हैं, जो तुम्हारी डिस्कवरीज है, वो क्या करती है कि क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। तो तुम बोलोगे अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, यार तुम कभी कभी कर देते हो यार, तुम्हें पता नहीं है, तुम हो टैलेंटेड हो। तो क्या होता है कि हमारे पास जो नॉलेज रहती है उससे हम कोई ऐसा काम कर देते हैं, कुछ अच्छा काम कर देते हो, याद करो तुम। तो अब क्या होता है कि जो जैसे सपोज दैट कि एक एग्जाम्पल है तुम्हारे पास कि अगर किसी ने फायर का इन्वेंशन नहीं किया होता तो हम लोग कुकिंग कैसे करते। सोचो, सोचो कैसे करते, नहीं कर पाते ना, कितनी दिक्कत होती, पता नहीं क्या होता। ऐसे ही जब हम लोग व्हील का इन्वेंशन हुआ, अगर हमारे पास व्हील का इन्वेंशन नहीं होता तो हम क्या करते, कैसे चलते, गाड़ी से आज हम चलते हैं, कैसे चलते, बैल के ऊपर बैठ के चलते। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको हमें उनकी एक वैल्यू को समझने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की नीड पड़ेगी, हमें अपने टैलेंट को निकालना पड़ेगा, तब वो चीज़ें हमारे लिए रिसोर्सेज बन जाएंगी। जस्ट लाइक कि वाटर है, तो तुम्हें पता है जिस इलेक्ट्रिसिटी जो तुम्हारे घर में आती है वो पानी से भी होती है, निकलती है, पैदा होती है। तो वो कैसे होता है कि जस्ट लाइक कि वाटर है, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी में कैसे यूज होती है कि जब विंड बहती है तो जो वहाँ पे एक ऐसे टम्बल टाइप का लगा रहता है, जो कि टेक्नोलॉजी का तो सबसे बढ़िया जो उपयोग है वो किस में हुआ है कि ये जो वाटर है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट करने के कितने अच्छे काम में आ गई। जो हमारा पानी बहता है उसकी जो फ्लो होती है उससे हमारी बिजली का भी उत्पादन हो जाता है, तो कितने अच्छे काम का है ये। तो हम अब चलते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, दैट इज नेचुरल, दैट इज ह्यूमन मेड एंड वन इज ऑफ कोर्स हम ह्यूमन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब देखो, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, ऐसी रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिली हो। जस्ट लाइक कि वाटर हुआ, रिवर्स हुए, लेक हुए, एंड जस्ट लाइक सोइल्स हुआ, मिनरल्स हुए,
ये सब जो एयर है, ये सब हमें कहाँ से मिला है? डायरेक्टली नेचर से मिला है, और इसका यूज हम डायरेक्टली अपनी लाइफ में करते हैं। तो ये क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और इसमें हम कुछ टेक्नोलॉजी लगा के, या फिर इतनी ज्यादा जरूरत तो नहीं होती, बट इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रिन्यूएबल एंड द अदर इज नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिसको हम बिना डिस्ट्रॉय किए दोबारा तिबारा जितनी बार मन करे उतनी बार यूज कर सके, वो क्या होती है? हमारी रीन्यूएबल होती है, मीन्स रीन्यूएबल। वो तुम इसके वर्ड से ही डेफिनेशन निकाल लो कि दोबारा वो न्यू ही रहती है। जस्ट लाइक कि सोलर है, सूर्य का प्रकाश है। वो क्या होता है कि उसको हम एक बार, सोलर सिस्टम तो तुम लोग अपने घर पे यूज ही करते होगे या फिर कहीं ना कहीं देखे ही होगे कि उस पे क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश होता है उसके द्वारा वो चार्ज होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सूर्य का प्रकाश एक बार ले लिए तो वो फिर खत्म हो गया, वो फिर नहीं आएगा। वो हर नेक्स्ट डे न्यूज हम लोग को सूर्य का प्रकाश मिलेगा। वैसे ही विंड है, विंड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये क्या होता है? ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स होता है, क्योंकि विंड तो हमेशा बहती है। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये हमारी रिन्यूएबल होती हैं। फिर जो होती है सेकंड हमारी, वो क्या होती है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स कि वो नॉन रिन्यूएबल होती है, वो फिर दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर हम उसे यूज करते हैं तो वो क्या हो जाती है? एग्जॉस्ट हो जाती है। जस्ट लाइक कि पेट्रोलियम है, जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं बाइक पे, देखते हो बार बार हमें भराना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही बार का यूज किया हुआ जो पेट्रोल होता है उसको मतलब रिन्यू करके फिर से आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसी जो चीजें होती हैं जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, जस्ट लाइक कि जो कोल होता है, जो कोयला होता है, उसको भी हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। नेचुरल जो गैसेस होती हैं उसको भी हम लोग नहीं रिन्यू कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। इसलिए हमें लाइफ में कहा जाता है कि किसी भी चीज को आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज करो। अदरवाइज वो चीजें क्या होती है कि खत्म हो जाएंगी, तो इन सब चीजों को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।